रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेली केयर। वादे के मुताबिक एक सवाल काफ़ी टाइम से पेंडिंग में जा रहा था और वो ये है कि जब हम इंसुलिन की सीरीज़ करते हैं तो डेफिनेटली हम इस बात को ज़रूर डिस्कस करते हैं कि आया ये मुख्तलिफ़ अक़साम की इंसुलिन क्यों है, इनके क्या रोल हैं, इनके क्या एक्शंस हैं, क्यों मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ अक़साम की इंसुलिन दी जाती है। दूसरा, इस सीरीज़ को करने का मकसद ये भी है कि बाज़ औक़ात हमारे यहाँ चूँकि पाकिस्तान में इस चीज़ का ट्रेंड नहीं है, लेकिन बाहर जो है वो इस चीज़ का ट्रेंड है और डायबिटीज़ टेली केयर भी हत्तुल इम्कान कोशिश करता है कि उस ट्रेंड पे कायम रहे कि हम यूजुअली कोशिश करते हैं कि इंसुलिन को या मेडिसिन को उसके ब्रांड नेम के बजाय हम उसके फार्मूलाज मेंशन कर देते हैं पेशेंट्स को, ताकि उसे ऐसा ना हो कि उसको अगर वो मेडिसिन ना मिले तो वो बेचारा परेशान हो जाए। तो आज इंसुलिन सीरीज़ करने का मकसद यही है कि मुख्तलिफ़ अक़साम की इंसुलिन, उनके ब्रांड नेम्स और उनको खाने के साथ उनके क्या लिंक हैं, आज हम उस चीज़ को मेंशन करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सब लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। तो मुख्तलिफ़ अक़साम के इंसुलिन का जो दारोमदार है कि इसको हम इंसुलिन को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से क्लासीफ़ाई कर रहे होते हैं, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि हर इंसुलिन जब जिस्म में लगती है तो वो जिस्म में जाने के बाद मुख्तलिफ़ औक़ात में अपना काम करना शुरू करती है और मुख्तलिफ़ इनके ड्यूरेशंस होते हैं कि हर इंसुलिन एक मुतअद्दिद करता उसके जो टाइम पीरियड होता है कि उसकी जो हाफ़ लाइफ होती है कि उसकी जिस्म के अंदर जाने के बाद वो कितनी देर तक इंसानी जिस्म में रहती है, उस हिसाब से इसकी कैटेगराइजेशन की हुई है। और अगर हम उस हिसाब से इसकी कैटेगराइजेशन देखें तो हमारे पास एक रैपिड एक्टिंग इंसुलिन होती है, एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती है, एक इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होती है, एक लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है और एक अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन होती है। ये 4-5 किस्म की इंसुलिन है जो शायद हमारे वो लोग जो कि डायबिटिक पेशेंट भी हैं, साथ में इस चीज़ पे भी रिसर्च करते हैं तो उनको तो इन नाम से वाक़फ़ियत होगी, लेकिन आम लोगों के लिए ये है कि ये मुख्तलिफ़ अक़साम की इंसुलिन है जो मुख्तलिफ़ औक़ात कार के साथ हमारे जिस्म में काम करती है। सबसे पहली बात हम करेंगे कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन क्या होती है। रैपिड एक्टिंग, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि जब इंसानी जिस्म में रैपिड एक्टिंग इंसुलिन को लगाया जाता है तो वो 15 मिनट के अंदर अंदर अपना काम शुरू कर देती है, ठीक है, और वो काम, उसका टाइम ड्यूरेशन भी कम होता है। ये इंसानी जिस्म में 3 से 5 घंटे तक काम कर सकती है, उसके बाद उसका एक्शन ख़त्म हो जाता है। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन में शामिल, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि रैपिड एक्टिंग अपना काम तेज़ी से कर रही है, तो इसका खाने पीने से बड़ा इम्पॉर्टेंट गहरा ताल्लुक है कि ऐसी इंसुलिन अमूमी तौर पे खाने से पहले लगाई जाती है और फ़ौरन, यानी कि आपने इंसुलिन लगाई है और आपके सामने खाना मौजूद होना चाहिए। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इंसुलिन लगाने के बाद आधा घंटा इधर उधर हों और फिर खाना खाएं। ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है। करना है, अगर आपने खाना नहीं खाया तो वो शुगर को बहुत ज़्यादा लो कर देगी और हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे। इस तरह की इंसुलिन में कौन कौन सी वैरायटी आती है हमारे पास? इस तरह की इंसुलिन हमारे पास 3 डिफरेंट किस्म की इंसुलिन होती है। अगर मैं ब्रांड नेम की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास है इंसुलिन लिस्प्रो, जो कि मार्केट में अवेलेबल है यूमेलॉग के नाम से, बहुत कॉमन है, प्रैक्टिस में भी लग रही होती है कि खाना खाने से पहले यूमेलॉग इंसुलिन लगाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड लिस्प्रो। एस्पार्ट दूसरी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है, इंसुलिन एस्पार्ट। एस्पार्ट में हमारे पास शामिल है नोवोलॉग, नोवोरैपिड। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली हमारे यहाँ जो खाना खाने से पहले जो इंसुलिन लगाई जाती है वो यूजुअली नोवोरैपिड या नोवोलॉग या फिर ये यूमेलॉग होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है इंसुलिन ग्लूलिसिन, जो कि रैपिड एक्टिंग की ही एग्जाम्पल है, जिसमें शामिल है एपेड्रा। तो ये तमाम के तमाम इसी तरीके से काम करती हैं, यूमेलॉग, नोवोलॉग, नोवोरैपिड और एपेड्रा। इनका काम यही है कि आपको जो है वो इसी तरीके से काम करती है और खाना खाने से फ़ौरन पहले आपने ये इंसुलिन लगानी होती है। एक बात बताती चलूँ कि जो इंसुलिन खाना खाने से पहले लगाई जाती है, इसको हम कहते हैं बोलस इंसुलिन। बोलस का मतलब होता है कि आपने जो खाना खाया है उसके अंदर मौजूद जो कार्ब्स हैं उसको कंट्रोल करने के लिए जो इंसुलिन होगी, दैट इज़ कॉल्ड बोलस इंसुलिन।
ये वाली इंसुलिन आपके पास वायल और पेन दोनों में आती है और इजीली अवेलेबल है मार्केट के अंदर। लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल, इस एजुकेशन का मकसद हरगिज़ नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से चॉइस करें। आपका डॉक्टर अपनी तरीके से और अपनी मर्ज़ी से आपको ये मेडिकेशन दे रहा है आपकी कंडीशंस को देखते हुए। इसके बाद हमारे पास आती है एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, जो कि मशहूर ज़माना इंसुलिन आर के नाम से पहचानी जाती है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन रैपिड एक्टिंग के मुकाबले में थोड़ा सा देर से एक्शन शुरू करती है। तकरीबन इंसुलिन लगाने के आधे घंटे के बाद उसका एक्शन शुरू होता है, आधे से 1 घंटे के बाद, और वो जिस्म में रैपिड एक्टिंग के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा देर तक रहती है और तकरीबन 5 से 8 घंटे तक इसका एक्शन जिस्म में मौजूद रहता है। कि मैंने जिक्र किया कि ये इंसुलिन लगाने के आधे घंटे के बाद एक्शन रोल प्ले करती है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपने इंसुलिन लगाई और खाना खाने बैठ गए। आप इंसुलिन लगा के आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, 20-25 मिनट के बाद अपना खाना शुरू कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद अपना खाना शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल रैपिड एक्टिंग की तरह नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये मार्केट में अवेलेबल है ह्यूमिलिन आर, नोवोलिन आर। जहाँ पर आर का नाम जिक्र है, इसका मतलब है कि ये शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, रेगुलर इंसुलिन है, ह्यूमन इंसुलिन है। एक बात मैं आपको यहाँ पर बताती चलूँ कि जो इंसुलिन है वो इनिशियली जब डिस्कवर हुई थी तो बहुत सारे एनिमल बेस्ड सोर्सेस से ये इंसुलिन को बनाया गया था, क्योंकि इंसुलिन एक हार्मोन है, हार्मोन एक प्रोटीन है, और उस प्रोटीन को एनिमल से लिया गया था, देन उसके बाद ह्यूमन पे कन्वर्ट हुआ। और अब जो हम इंसुलिन्स दे रहे होते हैं, जिसमें रैपिड एक्टिंग इंसुलिन भी और आगे भी मैं बताने जा रही हूँ, वो कहलाते हैं इंसुलिन एनालॉग्स। एनालॉग और कन्वेंशनल इंसुलिन, यानी कि जो ह्यूमन इंसुलिन है वो कन्वेंशनल इंसुलिन कहलाती है। इसमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी हम सिर्फ इंसुलिन की टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, रेगुलर इंसुलिन को भी बोलस इंसुलिन कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों इंसुलिन खाना खाने से पहले लगाई जाती है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स थर्ड टाइप ऑफ इंसुलिन, जिसे कहते हैं हम इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। अब ये इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन क्या होता है कि यूजुअली ये भी नंबर 1 ये ह्यूमन इंसुलिन है, प्रोटामाइन सॉल्यूशन होता है, ये ह्यूमन कैटेगरी में आती है, एनालॉग में नहीं आती है। दूसरी बात ये है कि इसको हम बोलस इंसुलिन नहीं कहते, क्योंकि ये खाना खाने से पहले नहीं लगती है, इसको हम खाना खाने के यूजुअली बाद लगाया जाता है। लेकिन अमूमी तौर पे इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है रेगुलर इंसुलिन के साथ या रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के साथ। कॉम्बिनेशन ऑलरेडी मार्केट में मौजूद होता है, जिसे हम आम तौर पे 70-30 इंसुलिन के नाम से जानते हैं, जिसमें 70% आपका इंटरमीडिएट होता है और 30% आपका शॉर्ट एक्टिंग या फिर आपका रैपिड एक्टिंग इंसुलिन मौजूद होती है। इस तरह की जो इंसुलिन होती है जो कि 70-30 होती है, उसको हम प्री मिक्स्ड इंसुलिन कहते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन यूजुअली पहचानी जाती है अकेली इटसेल्फ एन के नाम से। इंसुलिन एन का जिक्र यूजुअली जो टाइप 1 के पेशेंट होते हैं बहुत अच्छे से वाकिफ होते हैं एन और आर से। इवन टाइप 2 के पेशेंट में भी हम जब बेजल रिजिम की बात आती है, मैं इंशाल्लाह रिजिम की डिटेल आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन इट्स वेरी नेसेसरी कि आपको टाइप्स पता हो पहले। तो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन यूजुअली आम तौर पे इंसुलिन एन या NPH के नाम से जानी जाती है। तो लगाने के कम से कम 1 से 2 घंटे के बाद इसका एक्शन शुरू होता है और ये कम से कम 12 से 24 घंटे तक जिस्म में सरवाइव करती है। यही वजह है कि इस तरह के इंसुलिन को हम कहते हैं बेजल इंसुलिन, जो कि 12 घंटे तक आपकी बॉडी में सरवाइव करे और आपके मील्स के दरमियान होने वाले शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए और ओवरनाइट आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए आपको बेजल इंसुलिन दी जाती है, जो कि हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, ह्यूमिलिन एन, नोवोलिन एन के नाम से मशहूर है। अमूमी तौर पे बेजल इंसुलिन दिन में 2 दफ़ा दी जाती है, जैसे कि जिक्र किया कि 12 घंटे तक उसका एक्शन रहता है, तो दिन में 2 दफ़ा दी जाती है। लेकिन डिपेंड अपॉन कि आप कौन सी कैटेगरी में हैं, आप कौन सी टाइप पे हैं, दिस कैन नॉट बी डिसाइड बाय पेशेंट हिमसेल्फ। ये एक डॉक्टर का काम है और उसी को करने दिया जाए। फिर जैसे कि मैंने जिक्र किया कि इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन अमूमी तौर पे शॉर्ट एक्टिंग या रैपिड एक्टिंग के कॉम्बिनेशन में मिलती है। इसको हम कहते हैं प्री मिक्स्ड इंसुलिन, यानी कि जो वायल है वो ऑलरेडी प्री मिक्स्ड आता है
जिसमें शामिल है हमारे पास ह्यूमेलिन 70-30, मिक्सटार 30। इसमें आपके पास रेगुलर इंसुलिन और इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन का कॉम्बिनेशन मौजूद होता है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन इंसुलिन हम दिन में 2 दफ़ा, बाज़ औक़ात 3 दफ़ा भी देते हैं। अगेन डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप ऑफ डायबिटीज़ है। इसके अलावा रैपिड एक्टिंग के साथ अगर हम कॉम्बिनेशन देखें, मिक्स 30 आ जाता है हमारे पास, नोवोलॉग 70-30 आ जाता है हमारे पास। तो ये जो है इस तरह 70-30 के कॉम्बिनेशन आते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से 50-50 के कॉम्बिनेशन आते हैं जिसमें 50-50 का रेशो होता है। एंड दिस अगेन डिसाइड बाय द डॉक्टर। तो दिस इज कॉल्ड प्री मिक्स्ड इंसुलिन। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एनालॉग इंसुलिन के बारे में, जैसे कि रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जो है वो इंसुलिन एनालॉग है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो तीसरी वैरायटी है, चौथी वैरायटी, हमने शॉर्ट एक्टिंग पढ़ लिया, रैपिड एक्टिंग पढ़ लिया, इंटरमीडिएट एक्टिंग पढ़ लिया, प्री मिक्स्ड इंसुलिन पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग के बारे में। इसको एनालॉग इंसुलिन बनाया गया। एनालॉग इंसुलिन ह्यूमन या एनिमल सोर्स से नहीं बनाई गई है। दूसरी बात यह है कि लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आपके लिए बेजल कवरेज देती है। इसका खाने पीने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, क्योंकि इसको लगाने के बाद इसका एक्शन जो है वो काफ़ी देर के बाद शुरू होता है, जिसमें हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो है वो आपके तकरीबन लगाने के 2 से 4 घंटे के बाद एक्शन देती है। और कम से कम ये 24 से बाज़ औक़ात 48 घंटे तक भी जिस्म में उसका लेवल रहता है। इस इंसुलिन में जो ब्रांड नेम अवेलेबल है वो आपके पास लेंटस है, इंसुलिन लेंटस, जो इसके अंदर मार्केट जिसके अंदर फार्मूला होता है ग्लार्जिन। लेंटस हो जाती है हमारे पास। ग्लार्जिन में आपके पास बेसिग्लार इंसुलिन होती है, लेंटस होती है और इसके बाद टूजियो इंसुलिन होती है। ये तीन जो है वो आपके पास ग्लार्जिन की वैरायटी में आ रही हैं। और ये लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, बेजल इंसुलिन है, बेजल कवरेज दे रही है, खाने पीने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता और ये दिन में ऑलमोस्ट 1 दफ़ा लगाई जाती है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि हमें इसे 2 दफ़ा लगानी पड़ जाती है। इसमें लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में हमारे पास जो दूसरी कैटेगरी है वो इंसुलिन डेटामिर की है। इसका मार्केट नेम है लेवेमिर इंसुलिन। बहुत सारे लोग लगाते हैं, हम प्रिस्क्राइब भी करते हैं। तो लेवेमिर इंसुलिन होती है और ग्लार्जिन इंसुलिन, ये हमारे पास लेंटस, बेसिग्लार और इसके अलावा टूजियो, ये तमाम इंसुलिन जो है वो लॉन्ग एक्टिंग की वैरायटी में आती है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी इंसुलिन है वो है अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग। वो तकरीबन 48 घंटे तक बॉडी में रहती है और इसमें इंसुलिन है वो है डीग्लूडेक। डीग्लूडेक यूजुअली हमारे पास रैपिड एक्टिंग इंसुलिन के कॉम्बिनेशन में मौजूद होती है, जिसे राइजोडेक के नाम से जाना जाता है, इंसुलिन राइजोडेक। तो ये जो है बहुत ही पावरफुल रैपिड एक्टिंग इंसुलिन और अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन का कॉम्बिनेशन आता है। ऑलरेडी प्री मिक्स्ड इंसुलिन आती है एंड दिस इज़ वेरी ग्रेट। लेकिन अगेन आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं, ये आपका डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं बता सकता। डीग्लूडेक इंसुलिन सेपरेटली भी आती है, जो कि इंसुलिन ट्रेसिबा के नाम से मशहूर है।